फ्रेंड्स वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बॉटनी से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है जो किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ARS नेट है या कॉलेज लेक्चर है या कोई भी अदर एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट रेडी। अभी अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द एंजाइम दैट join the DNA strand during construction of recombinant DNA इज। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के दौरान अगर दो डीएनए को मतलब किसी भी डीएनए को अगर वेक्टर के साथ अपन जॉइंट करते हैं या जोड़ते हैं तो कौन सा एंजाइम यूज़ में लेते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम यूज़ में लेते हैं अपन डीएनए लाइगेज। तो ऑप्शन डी है डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द टेक्निक यूज टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इज। किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई करने के लिए कौन सा मेथड अपन यूज़ में लेते हैं। तो यूज़ में लेते हैं PCR मेथड। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्लास्टिड डीएनए इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी ऑफ। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी यूज़ में आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड जो है उसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोड्यूस गोल्डन राइस। इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस प्रोड्यूस किया था या बनाया था। तो इनका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा बी, इंगो पोर्ट्रीखोस। तो इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट डिस्कवरी एंड द लिस्ट सेकेंड साइंटिस्ट। फर्स्ट उनके जो इवेंट है वो है इन्वेशन और सेकंड उनके साइंटिस्ट जो रिलेटेड दिए गए हैं। जैसे इसमें दिए गए हैं ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड, सिंथेसिस ऑफ एन आर्टिफिशियल जीन। जैसे आर्टिफिशियल के बारे में अपन बात करें, सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल जीन, तो अपने को सबको पता भी है कि जो खुराना था उन्होंने आर्टिफिशियल जीन को सिंथेसिस किया था इन लेबोरेटरी लेवल, इन विट्रो लेवल पर। डीएनए ऑब्लिक डीएनए एंड डीएनए आरएनए हाइब्रिडाइजेशन इन शिशु और फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन। तो फिनोमिना ऑफ ट्रांसडक्शन किसने किया था। तो ये अपन जानते भी हैं, जिंडर एंड लेडरबर्ग। यहाँ पर दो ऑप्शन अपने सामने हैं इसमें से। तो अपन ऑप्शन देखें सिंथेसिस आर्टिफिशियल, बी में बी जो है वो फोर्थ। तो यहाँ पर बी में फोर्थ दो ऑप्शन में दिए गए हैं, बी एंड सी में। अब अपन देखें ट्रांसडक्शन फिनोमिना, डी में ऑप्शन देखें अपन। तो डी में दो देखें, डी में दो दिया हुआ है थर्ड नंबर में। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा आ जाएगा, थर्ड सी। तो अपना फिफ्थ का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्राइजीन या क्रिस्टल जो प्रोटीन थी या क्राइजीन आर प्रेजेंट इन से आइसोलेट किए गए थे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो फर्स्ट टाइम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इनमें से कौन सी है। तो बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, मेज, फ्लेवर सावर, टोमेटो। तो इनमें से इनके सबके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन सबसे पहले बनाया गया था फ्लेवर सावर टोमेटो। फ्लेवर सावर टोमेटो है कि ऐसे टोमेटो की वैरायटी जो काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रह सकती है, सड़ती गलती नहीं है, इनकी जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी टाइम तक हार्ड बनी रहती है। तो इसे एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लेवर सावर टोमेटो कौन से मेथड से बनाया गया है। तो एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है वो
बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलगार्ड कॉटन कंटेन एंडोटॉक्सिन जीन फ्रॉम। तो ये जो बोलगार्ड कॉटन जो है इसमें बीटी कॉटन का जो जीन है बेसिलस थ्रोजेनेसिस से लिया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा बेसिलस थ्रोजेनेसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोल्डन राइस डेवलप बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो गोल्डन राइस में विटामिन जो ए है उसका सोर्स है, और विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है वो कौन सा है, बीटा कैरोटीन है। तो बीटा कैरोटीन की जो जीन है उनको राइस के अंदर इंसर्ट किया गया था। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा कि गोल्डन राइस डेवलप बाय द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन, जो प्रिकर्सर किसका है, विटामिन ए का है। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10 नंबर, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी अपन जानते भी हैं, दो प्रकार के सेल्स यूज में ली जाती है, एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल। एक तो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल होती है, एक कैंसर सेल होती है। इन दोनों के प्रोडक्शन से या इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कैसे कहते हैं, जब कोई भी एंटीबॉडी किसी स्पेसिफिक एपिटोप के अगेंस्ट में एक ही टाइप की बी सेल के द्वारा अगर प्रोड्यूस किया जाए तो उसे कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच बैक्टीरियम इज कॉल्ड द गोनिया पिग फॉर ऑल रिकॉम्बिनेंट मैनिपुलेशन। तो इसमें से अपन यूज में लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज में लेते हैं मोस्टली अपन, जिसे गोनिया पिग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ई कोलाई दिया गया है ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर आएगा ई कोलाई, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूजफुल फॉर। क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से भी है कि किसी भी स्टेम सेल, जर्म सेल, उनको अपन क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर फ्यूचर कल्चर। तो प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन, लिविंग सेल्स, वेरी यंग फोइटस, ऑल ऑफ अबव। तो सभी को अपन क्या कर सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। जो लिक्विड नाइट्रोजन है -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसे अपन लिक्विड नाइट्रोजन प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13, द फर्स्ट रेजिस्टेंस जीन अगेंस्ट हेलमिंथोस्पोरियम कार्बोनम रेस 1 नोन एज HM1 जीन वोज आइसोलेटेड। तो इस जीन को आइसोलेटेड कहाँ से किया गया था, तो इसको आइसोलेट किया गया था मेज से फर्स्ट टाइम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, मेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14, जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेल स्टेराइल क्रॉप प्लांट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो मेल स्टेराइल मेल है उनको प्रोड्यूस करने के लिए कौन से जीन को इंसर्ट किया जाता है। तो अपन जानते भी हैं मेल स्टेरिलिटी के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, बार्नेज जीन होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बार्नेज जीन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेसर एलिमेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। इनमें से कौन सा एलिमेंट या आइसोटोप है जो डीएनए और आरएनए दोनों में इंसर्ट किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं 3H साइटोसिन। साइटोसिन में जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसको अपन इंसर्ट कर सकते हैं, जो दोनों में यूज में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोस्टेबल एंजाइम। इनमें से थर्मोस्टेबल एंजाइम कौन सा नहीं है। तो पीसीआर के अंदर यूज आने वाले सभी एंजाइम कैसे होते हैं, थर्मोस्टेबल होते हैं। तो पीसीआर में टैग डीएनए पॉलीमरेज भी यूज में आता है, और PFU डीएनए पॉलीमरेज यूज में आता है, वेंट पॉलीमरेज यूज में आता है। लेकिन यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज दिया गया है जो एक थर्मोस्टेबल का एंजाइम या एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बी। और तीनों जो एंजाइम है वो पीसीआर के अंदर यूज में आते हैं, और तीनों ही कैसे हैं, थर्मोस्टेबल एंजाइम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17, द मोस्ट कॉमन
आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज्ड फॉर म्यूटेशन इन प्लांट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, कि प्लांट की कोई भी वेराइटी जो म्यूटेशन के द्वारा इम्प्रूवमेंट करते हैं अपन, तो उसमें कौन सा आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज में लेते हैं, तो मोस्टली यूज में आती है एक्सरेज, जो क्या है एक आयोनाइजिंग रेडिएशन है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट इज नोन एज, तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए की स्पेसिफिक साइट के ऊपर कट करता है उस साइट को अपन कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ऑप्शन बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज ए सोइल बैक्टीरियम, ये सही है क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम सोइल बैक्टीरियम होता है एक। सेकेंड ऑप्शन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस वाज द फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट वेक्टर है। यूज फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन डीएनए इन प्लांट सेल, तो ये भी ठीक है कि एग्रोबैक्टीरियम जो टीआई प्लाज्मिड है उसको फर्स्ट टाइम यूज में लिया गया था प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफ़र करने के लिए। विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो इसमें दोनों करेक्ट है, ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, टीआई प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड, तो टीआई प्लाज्मिड अभी मैंने बताया भी आपको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, और आरआई प्लाज्मिड जो है वो प्राप्त किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस, ये दो प्रकार के हैं। तो अपना टीआई प्लाज्मिड पूछा है, तो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, ए बायो रिमेडिएशन, माइक्रोब्स मीडिएटेड क्लीनिंग ऑफ पोल्यूशन, बायो रिमेडिएशन पोल्यूशन को क्लीन करने के लिए यूज में आता है। सॉर्दर्न ब्लॉटिंग डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग डीऑक्सी मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, जबकि जो वेस्टर्न मेथड है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग मेथड है, वो प्रोटीन को आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करने के लिए यूज में लिया जाने वाला एक मेथड है। तो यहाँ पर वेस्टर्न ब्लॉटिंग गलत दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज, मतलब किसी भी आरएनए मॉलिक्यूल से डीएनए मॉलिक्यूल को प्रोडक्शन करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज में लेते हैं, तो उसके लिए यूज में आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग प्लांट एंड एक्सप्रेशन सिस्टम इज नोन एज, कि कोई भी वैक्सीन जो है उनकी जो प्रोटीन कंपोनेंट है उनको अपन प्लांट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो प्लांट बॉडीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बी प्लांट बॉडीज, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24, ब्लू रोज इज क्रिएटेड थ्रू द जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ, कि जो रोज़ की अलग अलग वेराइटीज़ है उनमें से ब्लू रोज़ की वेराइटी को प्रोड्यूस किया गया है, तो वो कैसे किया गया है, क्योंकि जो भी कलर के फ्लावर के मतलब कलर के जो आते हैं इनमें पिगमेंट्स आते हैं उनके कारण से फ्लावर का कलर दिखाई देता है, तो वो कैसे होते हैं, मोस्टली सेकेंडरी प्रोडक्ट होते हैं, ये सेकेंडरी कंपोनेंट होते हैं। तो उनकी जो प्राइमरी पाथवे हैं उनको अपन ने क्या किया है, म्यूटेशन किया गया है, जिसके कारण से सेकेंडरी कंपोनेंट के अंदर क्या आता है या पिगमेंट्स में क्या हुआ, चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा डी प्राइमरी मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब करके या उनको चेंजेस करके ब्लू कलर का रोज प्रोड्यूस किया गया है, तो इसका राइट आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिनेट यूज्ड इन, तो रिनेट जो है वो किस में यूज में आता है, तो रिनेट यूज में आता है चीज़ मेकिंग, तो इसका राइट आंसर आएगा चीज़ मेकिंग बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इक्वाराई इज एन एंजाइम दैट कट, तो जो इक्वाराई है वो क्या है, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको कट करता है, डीएनए को कट करता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ए, ये 26। नेक्स्ट देखते हैं 27, अमोंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी
विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर सिस्टम वुड यू प्रिफर टू यूज फॉर जनरेटिंग ए लाइब्रेरी ऑफ 140 किलो बेस पेयर यूकैरियोटिक जीनोमिक डीएनए फ्रेगमेंट while giving due consideration to size as well as stability of the insect। इसमें ये दिया गया है कि अगर आपको एक जीनोमिक लाइब्रेरी प्रिपेयर करनी है जिसमें डीएनए की जो साइज़ है वो 140 किलो बेस पेयर साइज है, उसके लिए कौन से वेक्टर को आप प्रीफर करोगे। तो अपन जानते भी हैं कि 300 किलो बेस पेयर तक के लिए अपन मोस्टली यूज में लेते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और 300 से ज़्यादा होती है तो अपन यूज में लेते हैं आर्टिफिशियल ईस्ट क्रोमोसोम का वेक्टर। तो यहाँ पर 140 है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 28। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप हैज़ रिसेंटली बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड टू ऑब्टेन एडिबल वैक्सीन टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में कौन सी वैक्सीन तैयार की जा रही है करंटली के अंदर। तो अपन देख सकते हैं पोटैटो वैक्सीन, तो ये ऑप्शन आ जाएगा B28 में पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द टेक्निक यूज टू सिंथेसाइज लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट विदाउट क्लोनिंग इट इज़ ए। तो उसे अपन कहते हैं कि लार्ज क्वांटिटी को क्लोनिंग करते हैं अपन डीएनए फ्रेगमेंट को, तो उसे अपन क्या कहते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन। ये कॉमन टर्म है जो सभी अपन जानते भी हैं, किसी भी जीन की मल्टीपल कॉपीज प्राप्त करना या मल्टीप्लिकेशन करना उसे अपन क्या कहते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 30। इलेक्ट्रोपोरेशन इज ए टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस है जिसमें डीएनए को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं एग्रो जेल के ऊपर। यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन दैट मीन्स किसी भी सेल को इलेक्ट्रिकल शॉक देकर तो यहाँ पर अपन देखें कि जो इलेक्ट्रोपोरेशन दिया गया है, तो इलेक्ट्रोपोरेशन किससे रिलेटेड है कि किसी भी दो सेल को अगर अपन फ्यूज करवाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक की सहायता से, तो दोनों सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें क्या होता है, फ्यूजन देखने को मिलता है, और दोनों प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन देखने के कारण से उसमें क्या बनता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड में यूज में ले सकते हैं। तो किसी भी दो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करवाने के लिए कौन सा मेथड यूज में आता है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड यूज में आता है। तो यहाँ पर यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीवायरल प्रोटीन। तो अगेंस्ट वायरस के कौन सी एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस की गई है, तो कौन सी है, इंटरफेरॉन। इसका राइट आंसर आ जाएगा इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 32। जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन एंड ट्रांसफर्ड फर्स्ट टू। तो जो ह्यूमन की इंसुलिन जो प्रोटीन है वो कौन से बैक्टीरिया के अंदर बनाया गया है, तो ई कोलाई के अंदर इसको हाइब्रिड या ह्यूमिलिन बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा ई कोलाई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, मतलब किसी भी ह्यूमन की कोई भी जीन है जिसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करके उससे ह्यूमन प्रोटीन को प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ऐसे क्या कारण है, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल, बी दिया गया है द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट द आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन, द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है द जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, क्योंकि बैक्टीरियल और ह्यूमन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैं दोनों अलग अलग, लेकिन जो जेनेटिक कोड है मतलब एमआरएनए के ऊपर जो कोड होते हैं उनको रीड करने के लिए टीआरएनए जो एमिनो एसिड जोड़ता है उनकी जो कोडोन होते हैं ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड से बने हुए, वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सब में सेम होते हैं। इसीलिए जो ह्यूमन की प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर भी सिंथेसिस की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 34।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया हैज फाउंड एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क इन प्लांट। प्लांट के अंदर कौन से बैक्टीरिया को ज़्यादा यूज में लिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर? तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लांट के अंदर मोस्टली जो बैक्टीरिया यूज में आता है वो आता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। इसका राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर्स मैक द एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो करेक्टर हैं वो कौन से हैं? रेस्ट्रिक्शन restricted infection of bacteria by certain virus bacteriophages by degrading the viral DNA। मतलब बैक्टीरिया क्या करता है, अपनी खुद की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है किन से? वायरस से। कि वायरस जैसे ही अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में इंसर्ट करते हैं तो बैक्टीरिया के ये जो एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो क्या करते हैं, वायरल डीएनए को ब्रेक कर देते हैं और बैक्टीरिया की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। सेकेंड, एबिलिटी टू कट ओनली द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट कर सकते हैं। एबिलिटी टू कट डीएनए इनटू स्पेसिफिक फ्रेगमेंट कंटेनिंग आइडेंटिकल जीन एट एनी पोजीशन। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो कैसे हैं, राइट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा डी, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एंटीबॉडीज क्योर डिजीज बाय। तो यहाँ पर 36 में पूछा गया है, एंटीबॉडीज क्योर डिजीज बाय रिमूविंग पेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन टर्निंग द पैथोजन आउट द बॉडी नॉन ऑफ अबव। इनमें से अपन देखें एंटीबॉडीज का फंक्शन क्या है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है कि कोई भी जो पैथोजन है या एंटीजन है उनके साथ कॉम्पिटिट करती है और उनको डिस्ट्रॉय करती है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा कॉम्पिटिशन इनहिबिशन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 37, नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व। नॉर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आरएनए हाइब्रिडेशन, या नॉर्दर्न हाइब्रिडेशन को अपन जानते भी हैं आरएनए के डिटेक्शन के लिए यूज में लिया जाने वाला एक मेथड है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रिपीटेटिव डीएनए यूज इन डीएनए फ्रेगमेंटेशन, मतलब फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर कौन से सीक्वेंस को अपन यूज में लेते हैं? तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को, या मेथड जो है वो कौन सा है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स को यूज में लिया जाता है, जो प्रत्येक पर्सन की एक स्पेसिफिक वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, द प्रेजेंस ऑफ ए टीलोमरेज इन ए सेल एक्ट इन। तो जो टीलोमरेज एंजाइम है वो यूज में आते हैं एंटी कैंसर थेरेपी की। मतलब होता क्या है कि जो कैंसर सेल या ट्यूमर सेल है उनके अंदर टीलोमरेज एंजाइम क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। उनको इनएक्टिव करके अपन क्या कर सकते हैं, एंटी कैंसर थेरेपी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैचिंग करना है, बीटी कॉटन, फ्लेवर सावर, राउंड रेडी सोरगम, गोल्डन राइस, गोल्डन येलो राइस। तो यहाँ पर बीटी कॉटन जो है वो तो है पेस्ट रेजिस्टेंट, ए में तो थर्ड आ जाएगा, ए में थर्ड दिया गया है, बी और डी में। फिर देखिए अपन फ्लेवर सावर है वो आ जाएगा इम्प्रूव सेल्फ लाइफ। तो बी में आ जाएगा 1, बी में 1 दिया गया है बी ऑप्शन में। और गोल्डन येलो राइस इम्प्रूवमेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी, तो यहाँ पर डी में दिया गया है सेकंड, डी में सेकंड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 40 तो हो गया, आगे देखें अपन 41, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज्ड फॉर क्लीनिंग सॉइल पिल्स इज। कौन सा बैक्टीरिया जो है वो ऑयलिंग है उनको क्लीनिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है, या ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है वो कौन सा है? तो शूडोमोनास, पुटिडा या प्यूटिडा, उसको यूज में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द केमिकल मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग इज। तो केमिकल मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग है वो कौन सा है?
मैक्जिम एंड गिलबर्ट का मेथड। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 42 का मैक्जिम एंड गिलबर्ट मेथड, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मिड वेक्टर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द कंबाइनिंग सेंट्रोमियर, टेलोमियर एंड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। तो ये जो है सेंट्रोमियर और टेलोमियर जो सीक्वेंस डाली गई है वो किस में डाली गई है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर डाली गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा सी। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर कंटेन सेलेक्टेबल मार्कर। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो कौन सा है जिसके अंदर जीन को इंसर्ट किया जाता है, तो वह है SUP4। SUP4 जो है वो एक रेड पिगमेंट का क्या है, जीन है। लेकिन जैसे ही अपन जीन इसमें इंसर्ट करते हैं तो ये रेड कलर का पिगमेंट है वो नहीं बन पाता और कॉलोनी जो है वो कैसी बनती है, कलरलेस बनती है। तो कलरलेस कॉलोनी कैसी है, हाइब्रिड कॉलोनी है जिसके अंदर DNA इंसर्ट हो चुका है। और कलरफुल अगर रेड कलर की कॉलोनी आती है दैट मीन्स जीन इंसर्ट नहीं हुआ है, तो ये एक जेनेटिक मार्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए जीन इनटू क्लोरोप्लास्ट जीनोम। क्लोरोप्लास्ट के जीनोम के अंदर अगर जीन इंसर्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज में लेते हैं, तो उसके लिए पार्टिकल डिलीवरी मेथड मोस्टली यूज में लिया जाता है। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 46, द वेक्टर यूज फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मोस्टली वेक्टर कौन सा यूज में आता है, तो मैंने पहले ही बताया आपको TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेसिएंस का TI प्लाज्मिड। पोजिशनल क्लोनिंग रेफर टू, पोजिशनल क्लोनिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगी क्लोनिंग ए पोर्शन ऑफ ए जीन, किसी भी जीन का पर्टिकुलर एक पोर्शन हो उसी की क्लोनिंग करनी हो तो अपन कर सकते हैं किसकी सहायता से, PCR की सहायता से। तो यहाँ पर ये इसको परफेक्ट डिफाइन करता है, क्लोनिंग ए पोर्शन ऑफ ए जीन, किसी भी जीन की एक पर्टिकुलर पोर्शन का क्या करना, PCR की सहायता से क्लोनिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48, मोस्ट स्टेबल वेक्टर टू इंसर्ट यूकैरियोटिक DNA ऑफ 140 किलोबेस पर साइज कॉल्ड। तो मैंने पहले ही बताया था आपको इसमें कौन सी जीन की सहायता से अपन कॉपी कर सकते हैं 140 किलो डाल्टन का, तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की सहायता से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड कंटेनिंग रेप्लिकेशन ओरिजिन सीक्वेंस ऑफ टू डिफरेंट होस्ट। तो जैसे प्लाज्मिड कंटेनिंग रेप्लिकेशन ओरिजिन सीक्वेंस ऑफ टू डिफरेंट होस्ट, अगर दो डिफरेंट होस्ट की अगर अपन सीक्वेंसिंग देखें तो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो अपन देख सकते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। एक तो वेक्टर होता है जिसकी डीएनए सीक्वेंसिंग है और दूसरे कौन सी जीन को एक्सप्रेस कराना है उसकी डीएनए सीक्वेंसिंग होती है। तो यहाँ पर रेप्लिकेटिंग ओरिजिन सीक्वेंस ऑफ टू डिफरेंट होस्ट, इसमें दो होस्ट की ओरिजिन सीक्वेंस होती है, तो यहाँ पर अपन यूज में ले सकते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एंड लास्ट क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन वॉज इंजीनियर्ड इन द फ्लेवर सावर ट्रांजेक्शन या ट्रांसजेनिक टोमेटो वेराइटी। कौन से जीन को यूज में लिया गया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग जीन वॉज इंजीनियर्ड, कौन से जीन को इंजीनियरिंग या अल्टर किया गया है, तो इसमें ऑप्शन बी है 1 एमिनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेज। इस एंजाइम को इसमें चेंज किया गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो भी फ्रेंड्स जो वीडियो को देख रहे हैं, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।